क्या आपको बार बार नाक बंद, सिर दर्द या फिर आंखों के नीचे भारीपन या सांस लेने में तकलीफ रहती है? तो आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी साइनस की प्रॉब्लम को जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइनस है क्या। देखो, साइनस हमारी फेशियल बोन होती है जो कि एयर कैविटी से फिल्ड होती है। अब जब वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर एलर्जी या फिर स्वेलिंग होती है तो फिर हम उस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। और इसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बार बार खांसी आ सकती है, नाक से पानी बह सकता है, या फिर आपके हेडेक हो सकता है, या आंखों के आसपास भारीपन लग सकता है। ये तो बात हो गई कि साइनस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बार बार साइनस की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से कुछ जो मेन रीज़न है, सबसे पहला रीज़न जो है वो है आपकी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको बार बार साइनस के अटैक आएंगे। सेकंड रीज़न जो है वो है आपका डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, यानी कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो भी आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो भी आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ एलर्जी जैसे कि डस्ट या फिर आपको स्मोक की वजह से भी साइनस की दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर आप कुछ ठंडा खा लेते हैं, जैसे कि फ्रिज से सामान निकाल कर खा लिया या आइसक्रीम खा ली, दही खा ली, इसकी वजह से भी साइनस की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि साइनस का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। देखो, जो अभी मैंने आपको बताया कि साइनस होती क्यों है, ये एक मेंटेनिंग कॉज है। जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को बंद नहीं करोगे तब तक साइनस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो जो अभी मैंने 4-5 चीज़ें बताई है उनको आपको स्टॉप करना है। अगर आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है, बंद कर दीजिए बाहर जाना, या फिर मास्क पहनकर जाइए। ऐसे ही ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। धीरे धीरे करके जब आप मेंटेनिंग कॉज को ख़त्म करोगे साइनस ठीक होने लगेगा। अगर फिर भी आपका साइनस ठीक नहीं हो रहा तो इसके लिए कुछ मैं उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। जी हाँ, क्योंकि अक्सर जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो साइनस के अटैक लगातार आते रहते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करिए। उसके लिए आप अदरक और शहद ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, अपनी डाइट में काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि स्टीम लेना है। जी हाँ, स्टीम आप रेगुलर लीजिए। स्टीम में आप अजवाइन मिला सकते हैं, जिससे जो आपकी कंजेशन है वो भी ख़त्म होगी। साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। चाहे कितनी भी क्रेविंग हो जाए, कितना भी मन कर जाए, आपको ठंड में आइसक्रीम, दही, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। गर्म खाना खाइए, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, साथ में अगर आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी साइनस की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और साथ में आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी कि आपकी जो साइनस की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और एक बार जब साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो दोबारा अटैक भी नहीं आएगा साइनस का। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको भी साइनस की दिक्कत है या आपके किसी चाहने वाले को ये दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।